हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। सो नया साल शुरू होने वाला है। मुश्किल से 15 दिन बचे हैं अब एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए, नया साल। और इस समय देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक नया रेजोल्यूशन अपने लिए बनाते हैं, नए गोल्स बनाते हैं अपने लिए नए साल के लिए, एंड दे ऑल वांट दिस न्यू ईयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। मेरा मानना यह है कि हर साल हर रोज़ एक नया दिन शुरू हो रहा है, एक नया साल शुरू हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि उस कैलेंडर के हिसाब से ही चलें। जिस दिन आप कुछ नया डिसाइड करते हैं उसी दिन से एक नया ईयर शुरू हो, एक नया एरा शुरू हो रहा होता है अपने लिए। मेरे पिछले 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में, जिसमें कि मेरे को मौका मिला हर तरह की इंडस्ट्री के लोगों से बात करने का, काम करने का उनके साथ में, चाहे वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के हों, चाहे वो आईटी के लोग हों, चाहे वो बिजनेस क्लास के हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग हों, सब लोगों के साथ मैंने काम किया। और मैंने एक सिमिलैरिटी पाई कि ज़्यादातर कॉरपोरेशन, ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बहुत समय, बहुत पैसा लगाती हैं अपनी प्लानिंग के ऊपर में, अपने गोल्स को डिफाइन करने के अंदर में, और बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, समय लगाते हैं कि कैसे और आने वाला समय बेहतर हो सकता है, हाउ कैन दे फर्दर ग्रो इन द कमिंग टाइम्स, इन द कमिंग टाइम। सो आज हम थोड़ा सा इसको बात को करेंगे कि ऐसा क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू ग्रो बट वेरी सेल्डम वी फाइंड, बहुत कम हमको मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोग गोल्स को एक्चुअली अकम्प्लिश कर पाते, अचीव कर पाते हैं, या उन्हें देख कर भी, मतलब उस पर आगे बढ़ भी पाते हैं। तो कुछ एक कारण जो मैंने पाए गोल्स के अंदर में, वो ये देखा कि ज़्यादातर लोग तो शायद इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं इसकी। अगर इंडिविजुअली बात करें, इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं गोल्स की कि भाई गोल्स होने भी चाहिए। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो गोल्स बनाते हैं, जैसे कि हेल्थ का गोल बनाया या फाइनेंशियल गोल बनाया, और उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया, उन्होंने जिम ज्वाइन किया, कुछ एक्टिविटीज़ करी, लेकिन फिर उन्हें डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिले तो उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक उसको परस्यू नहीं किया, और फिर उनका बिलीफ कम हो जाता है उस गोल के ऊपर में और वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ये जानते ही नहीं कि भाई गोल्स बनाए कैसे जाएं। तो ये गोल्स की एक्चुअली डेफिनेशन है क्या, या गोल्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाए जिससे कि उस पर काम किया जाए। तो थोड़ा सा आज हम बात करते हैं गोल्स का मतलब क्या है। ग्रो, वी ऑल वांट टू ग्रो। आज हम जहाँ पर जैसे भी हैं उससे और हम आगे कैसे बढ़ सकें, तो द वर्ड इज GROW, ग्रो। तो इसी को डिफाइन करते हैं। तो दो जी से, जैसा कि पहला लेटर जो है ग्रो का, जैसे जी जैसा कि वर्ड है गोल। गोल मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं आने वाले साल के अंदर में, आने वाले पीरियड के अंदर में, आने वाले सालों के अंदर में हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम घर से भी चलते हैं तो एक डेस्टिनेशन अपना डिसाइड करते हैं। सो डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए, और वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। बिकॉज कई बार हमने देखा, हमने जब लोगों से बात करी तो गोल क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल से दैट दे जस्ट वांट, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे कि दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी, बीइंग हेल्दी, बीइंग रिच, बीइंग सक्सेसफुल। ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं बोलने के लिए, और उसी वजह से वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस दिन अपने आप को वो पाएंगे कि हाँ, हमने जो डिसाइड किया तो वो हम हैं। किस दिन वो अपने आप को कह सकेंगे कि हाँ, हम हेल्दी हैं, किस दिन वो कह सकेंगे कि हाँ, हम सक्सेसफुल हैं, वी हैव अचीव्ड आवर फाइनेंशियल गोल्स, यस वी आर हैप्पी टुडे। वो क्या पैरामीटर्स होंगे, कब तक हम अपने आप को उस स्थिति पे देखना चाहेंगे, इस बारे में डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो गोल्स को स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। दूसरी जो उसके अंदर में अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ आर इज़ रियलिटी। रियलिटी से मतलब है कि एक्चुअल में आज हम कहाँ हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बिकॉज जब तक हमको अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम होगा कि आज हम क्या हैं, हमारे पास में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वे डू वी स्टैंड टुडे, तब तक हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कहाँ पहुँचना, कितने समय में हम पहुँच पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक योर जीपीएस, बिकॉज हमेशा जीपीएस भी हमसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, तभी वो डेस्टिनेशन बता पाता है ना। और उसके बाद में जो आता है ग्रो के बाद में, ग्रो के अंदर में
ओ मतलब ऑप्शंस। तो अब हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास में क्या क्या स्किल्स, हमारे पास में ऑप्शंस होनी चाहिए, हमारे पास में क्या क्या रास्ते हैं। आपका जीपीएस भी आपसे पूछता है ओके आप व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ व्हीकल आप लेना चाहेंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर जर्नी, है ना। वो जर्नी आपको डिसाइड करेगी। उसी तरीके से अगर आपको हेल्थ का चैलेंज है, हेल्थ का गोल है, तो आप अपने लिए क्या तरीके अपनाने वाले हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल है तो किस तरीके से आप अपने लिए क्या ऑक्यूपेशन, क्या प्रोफेशन उसको डिसाइड करने वाले हैं। ओके लाइकवाइज आप अगर हम बात कहें कि हम हैप्पीनेस एक बड़ा ही वाइड टर्म है, लेकिन हर एक एवरी पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी, बट व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी मेक यू हैप्पी, क्या क्या चीज़ें वो चाहिए होंगी हमें एक खुशनुमा ज़िंदगी को जीने के लिए, उसको हम ज़रूर देखें कि भाई क्या किस तरीके की खुशी हम अपने लिए चाह रहे हैं। तो वो ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या हैं, है ना। वो हर एक इंसान की अलग अलग होती हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग हैं, उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डब्ल्यू इज willingness to work on that, willingness to learn something, willingness to unlearn something, willingness to accept and acquire something, willingness to quit something। कुछ चीज़ें हमको छोड़नी होंगी, कुछ चीज़ें हमें एक्वायर करनी होंगी। हमें वो क्या स्किल्स चाहिए, वो हमें क्या हैबिट्स, हमें क्या एटीट्यूड, क्या परसेप्शंस, हमें सब पैराडाइम शिफ्ट, हमें उस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना होगा। क्या हम उन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, उस काम को करने के लिए विलिंग हैं। विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। तो गोल जो है वो एक कंप्लीट तभी होता है जब हम ग्रोथ हमारी तभी कंप्लीट होती है जब हम ग्रो को प्रॉपरली समझें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास में गोल्स क्लियर होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट, अपनी रियलिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या हैं एग्जैक्टली। हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। वन शुड नॉट बी जस्ट वन ट्रैक कि एक ही चीज़ को हमने सोचा और हमने उसी को देख लिया। एंड देन विलिंगनेस टू डू दैट। हमको जब हम विलिंगनेस होती है और जब हम सोल्ड आउट होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने गोल के लिए, तो फिर वो विलिंगनेस आती है, कमिटमेंट आता है, पैशन आता है। ओके आइए हम फिर आगे और उसके बारे में बात करेंगे कि हम इसके अंदर में और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर में। ओके बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें और इस पर थोड़ा सा समय लगा, अपना सेल्फ टॉक दें इसके लिए। ओके बाय बाय, सी यू देन।